हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डॉक्टर सिंपली। और आज हम महाभारत के अध्याय 5 और 6 को पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर को आसान वे में याद करेंगे। तो ये जो हम अध्याय पढ़ रहे हैं बाल महाभारत, जो कक्षा 7वीं में आते हैं, ये हमारे जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो कई बार जो टेस्ट होते हैं हरियाणा के या कोई भी जो भी मल्टीपल चॉइस टेस्ट होते हैं, तो उसमें क्या कई बार महाभारत के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये उन सब के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम पहले अध्याय 5 शुरू करते हैं आज। और अध्याय 5 का नाम क्या है? कुंती। ये जो पिक दिखाई गई है, इसमें ये कौन दिखाया गया है? कुंती दिखाई गई है। और ये जो देवता खड़े हैं, ये कौन है? ऋषि दुर्वासा। ये कौन है? ऋषि दुर्वासा जी हैं। तो अब सबसे पहले प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न 1, श्री कृष्ण ने पितामह कौन थे? श्री कृष्ण जी थे जो, उनके पितामह कौन थे? यदुवंश के प्रसिद्ध राजा शूरसेन, जो शूरसेन थे वो श्री कृष्ण के कौन थे? पितामह थे। प्रश्न 2, शूरसेन की पुत्री का क्या नाम था? जो शूरसेन थी उनकी पुत्री का क्या नाम था? पृथा। क्या नाम था? पृथा। थर्ड क्वेश्चन इज, शूरसेन ने पृथा को किसे और क्यों दे दिया है? शूरसेन जो थे उन्होंने अपनी पुत्र पृथा को किसे दे दिया और क्यों दे दिया? तो इसका उत्तर है, शूरसेन के फुफेरे भाई कौन? कुंती भोज के कोई भी संतान नहीं थी। शूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया था कि उनकी जो भी पहली संतान होगी उसे कुंती भोज को गोद दे देंगे। उसी वचन के अनुसार शूरसेन ने कुंती भोज को पृथा को दे दिया। क्वेश्चन नंबर 4, बचपन में कुंती ने किस ऋषि की सेवा की? बचपन में जो कुंती थी उन्होंने किस ऋषि की सेवा की थी? ऋषि दुर्वासा की। उन्होंने किसकी सेवा की थी? ऋषि दुर्वासा की। प्रश्न 5, ऋषि दुर्वासा ने कुंती को क्या वरदान दिया? जो ऋषि दुर्वासा थे उन्होंने कुंती को क्या वरदान दिया था? कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा ने कहा, कुंती भोज की कन्या, तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी वो अपने समान एक बलशाली पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा। तो ऋषि दुर्वासा ने क्या वचन दिया कि तुम जो है, तुम इतनी अच्छी लगन से तुम मेरी वो कर रहे पूजा अर्चना में लगी हो, सेवा कर रही हो, तो इससे प्रसन्न होकर उन्होंने कहा कि तुम जिस देवता का भी ध्यान करोगी तो वह जितना बलशाली होगा उतना ही बलशाली तुम्हें पुत्र क्या कर देगा? प्रदान कर देगा। क्वेश्चन नंबर 6, कुमारी कुंती ने सूर्य के संयोग से किसे जन्म दिया? कुमारी कुंती थी, उन्होंने सूर्य के संयोग से किसको जन्म दिया? तो उन्होंने सूर्य के संयोग से किसे? कुंती पुत्र जो कौन थे? कर्ण, है ना, कर्ण को जन्म दिया था। तो सूर्य के संयोग से कुमारी कुंती ने सूर्य के समान तेजस्वी और सुंदर बालक को जन्म दिया। जन्मजात क्वच और कुंडली से सुशोभित वह बालक आगे चलकर श्रेष्ठ कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और क्या नाम था उनका? कर्ण। ये देखिए, ये सूर्य हैं, सूर्य के पुत्र कौन हुए? कर्ण। और ये कौन है? कुंती हैं। तो सूर्य पुत्र कर्ण को जन्म दिया किसके? जब उन्होंने सूर्य की पूजा की तो उनके संयोग से उन्हें तेजस्वी और सुंदर बालक को जन्म हुआ। और उस जो बालक जन्म हुआ उसने पहले से ही कवच और कुंडल को धारण किए हुए था। और उनका क्या नाम आगे प्रसिद्ध हुआ? कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रश्न 7, पिता की मृत्यु के बाद पांडव जब हस्तिनापुर लौटे तो युधिष्ठिर की आयु कितनी थी? जब पिता की मृत्यु हो गई थी तो पांडव कहाँ पर आए? हस्तिनापुर जब आए तो उनके आयु उस टाइम कितनी थी? 16 वर्ष। तो युधिष्ठिर कितने वर्ष के थे? 16 वर्ष के थे। प्रश्न 8, पांडु का विवाह किसके साथ हुआ? जो पांडु थे उनका विवाह किससे के साथ हुआ था? उनकी पांडु की 2 रानियां थी, एक तो कुंती और दूसरी माद्री। उनका विवाह कुंती और माद्री के साथ हुआ। क्वेश्चन नंबर 9, पोते पांडु की मृत्यु के बाद सत्यवती ने क्या किया? जब पोते पांडु की मृत्यु हो गई तो सत्यवती ने क्या किया? पोते पांडु की मृत्यु पर शोक करते हुई सत्यवती अपनी दोनों विधवा पुत्र वधुओं को, कौन कौन सी थी उनकी? अंबिका और अंबालिका को लेकर वन में चली गई। जब वो उसमें शोक में व्याकुल हो गई, जब उनके क्या हुए? पोते पांडु की मृत्यु हुई, तब उन्होंने क्या किया? जो उनकी विधवाएं थी, विधवाएं वधु कौन कौन सी? अंबिका और अंबालिका, उन दोनों को लेकर वन में चली। कमिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, वो है अध्याय 6 भीम। अब हम अध्याय 6 बाल महाभारत का क्या करेंगे? भीम। और भीम के हमने क्या करने हैं? इसके प्रश्न उत्तर करने हैं। तो अब देखिए क्या है। तो सबसे पहले प्रश्न 1 है,
भीम, ये किसकी पिक दिखाई गई है? भीम की पिक दिखाई गई है। तो पांडु का कौन सा पुत्र शरीर बल में सबसे बढ़कर था? जो पांडु का कौन सा पुत्र था जो शरीर बल में बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा था? तो वो कौन थे? भीम। तो इसका आंसर क्या आएगा? भीम। प्रश्न 2, किसके मन में भीम के लिए भेदभाव बढ़ने लगा? किसके मन में द्वेष भाव या भेदभाव बढ़ने लगा था? तो वो कौन थे? दुर्योधन और उनके भाइयों में। ये जो कौरव पुत्र थे, ये तो जो भीम थे वो क्या थे? पांडव पुत्र थे। और जो कौरव पुत्र थे दुर्योधन और उनके भाई, उनके मन में दुर्योधन के, जो भीम के प्रति द्वेष भाव बढ़ने लगा था। क्वेश्चन नंबर 3, अस्त्र विद्या लिखने में कौन कौरवों से आगे रहता था? जो अस्त्र विद्या लिखने में कौन आगे था? तो वो कौन थे? पांडव आगे रहते थे कौरवों से। प्रश्न 4, कौरवों ने किसको गंगा में डुबोकर मारने की योजना बनाई? कौरवों ने किसको गंगा में डुबोना चाहते थे? वो आंसर क्या आएगा? भीम को। प्रश्न 5, दुर्योधन ने पांडवों को किसके लिए न्योता दिया? तो किसके लिए न्योता दिया था? जल क्रीड़ा के लिए, क्योंकि वो क्या करना चाहते थे? उसे, भीम को डुबोना जल में चाहते थे। तो दुर्योधन ने पांडवों को किसके लिए न्योता दिया? जल क्रीड़ा के लिए न्योता दिया। प्रश्न 6, किसने भीम के भोजन में विष मिला दिया? और भीम के भोजन में विष किसने मिलाया था? दुर्योधन ने। तो भीम के भोजन में किसने विष मिलाया था? दुर्योधन ने। प्रश्न 7, दुर्योधन ने भीम के हाथ पैर किससे बांध दिए? जो दुर्योधन था उसने भीम के हाथ पैर किससे बांध दिए थे? उसने लताओं से, जो पेड़ की लताएं होती हैं, उससे दुर्योधन के हाथ पैर बांध दिए थे। प्रश्न 8, भीम ने वापस आने पर कौन कौन खुश हुए? तो जब भीम वापस आ गया जल क्रीड़ा के बाद, और तो कौन कौन खुश हुए? पांडव और कुंती दोनों खुश हुए। नेक्स्ट है, तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगा? जब सूरज डूबता था तो कितना समय लगा? 1 घंटा लगा। इस बीच आसमान में क्या क्या प्रतिक्रिया हुई? जब युद्ध हो रहा था तो क्या क्या प्रतिक्रिया हुई? आसमान में पश्चिम दिशा में लालिमा छा गई, पूर्व दिशा में अंधेरा छा गया, सूर्य पश्चिम में डूब गया और तारे निकल गए। तो ये थे हमारे अध्याय 3 और 4 महाभारत के प्रश्न उत्तर। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।